हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 15 में स्वागत है। अध्याय का नाम है पांडवों की निवृत्ति। पांडवों की सामयिक निवृत्ति। और श्लोका नंबर 13 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने कल तक श्लोका नंबर 12 तक देख लिया था। तो इससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवति उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति। श्लोका नंबर 13। तो इसको रिसाइट हम करेंगे एक बार। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् तत्रैव तत्रैव मे विहरतो विहरतो भुजदण्डयुग्मम् भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिबधाय देवा। गण्डीवलक्षणमराधिपाय देवा। सेन्द्राश्रितायतेनुभावितं याजमीढ। सेन्द्राहिताय यद्भोगाविद्वाचमीढ। तेनाहमद्यमुष्टः पुरुषेण पुम्ना तेनाहमद्योषितेन भूम्ना। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिबधाय देवा। गाण्डीवलक्षणमराधिपाय देवा। सेन्द्राश्रितायतेनुभावितं माजमीढ। सेन्द्राश्रिताय भावितुमाजमीढ। तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण पुम्ना तेनाहमद्योषितपुरुषेण भूम्ना। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिबधाय देवा। गाण्डीवलक्षणमराधिपाय देवा। इन्द्राश्रितायतेनुभावितं माजमीढ। सेन्द्राय भावितुमाजमीढ। तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भुम्ना तेनाहमद्योषितेन भूम्ना। शब्दार्थ। तत्र उस स्वर्ग लोक में एवं निश्चय ही
मैं स्वयं विहर्त अतिथि के रूप में रहते हुए भुज दंड युग्म अपनी दोनों भुजाओं को गांडीव गांडीव धनुष लक्षणम चिन्ह अराति निवात कवच नामक असुर वधाय मारने के लिए देवा सारी देवता स सहित इंद्राह स्वर्ग का राजा इंद्र श्रीता शरण लेकर यत जिसके अनुभावितम शक्तिमान होने के लिए संभव आज मीढ़ हे राजा आजमीर के वंशज तेन उसके द्वारा अहम मैं अद्य इस समय मूषितः रहित पुरुषेण व्यक्ति से परम जब मैं स्वर्ग लोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमीर के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को।
हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, प्रभु हरे जी दंडवत कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। नमस्कार। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण माता। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् तत्रैव मे तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः गाण्डीवलक्षणं रातिवाधाय देवाः सेन्द्राश्रिताय तेऽनुभावितं माजमीढ ते तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण पुम्ना। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीव लक्षणं रातिवधाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनु भावितां वाजमीडा तेनामशामुषिता पुरुषेण भूम्ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यत्रेव मे विरहतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणं रातिवधाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभावित मजाजमीढ तेनाहमद्य मुसित पुरुषेण भूम्ना। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। पढ़िए माता जी। जी। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणं रातिवधाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीळा तेनः मध्यमोषिता पुरुषेण भूम्ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणं रातिवधाय देवाः सेन्द्राश्रिता यद् अनुभावितम् आजमीढ तेनाह मध्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्म गाण्डीवलक्षणं रात्रिवधाय देवाः सेन्द्राश्रिता यद्यनुभाविता माजमिड तेनाहमद्य मुसितः पुरुषेण भुम्ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। त्रतैव मे विरहत भुजदण्डयुग्मं गाण्डीव लक्ष्मणरतिविधाय देवा सेन्द्राश्रितः यदनुभाति माजमिड तेनः मध्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मः गाण्डीवलक्ष्मणमरातीवधाय देवा सेन्द्रांसृत्यां यदनुभावितमाजमीळं तेनाहमद्यं मुषितः पुरुषेण भूम्ना। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्रैव मे विरतो दण्डयुग्मं गाण्डीव लक्ष्मणमरातीवधाय देवा सेन्द्राश्रितायनुभाविता मजीमीळतेनामद्दमुषिता पुरुषेण भूमना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्ष्मणम् आतिवधाय देवा सेन्द्राश्रिता यद अनुभावितम् आजमीढ तेनाहम् अद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। आप लोग अच्छा रिसाइट।
जी रिसाइट करना माता जी, करना किसी को तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं, जब मैं स्वर्ग लोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा, तो इंद्र देव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमेर के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। अब यहाँ पर हमें लग रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि वह अर्जुन करे मैं अतिथि के रूप में स्वर्ग लोक में रुका हुआ था, तो ये अतिथि कैसे हो गए? और स्वर्ग लोक में तो देवता रहते हैं, या तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य होकर के उनके अतिथि कैसे हो सकते हैं? और फिर ये सारे देवता इनका शरण क्यों ले रहे हैं? निवात कवच नामक असुर कौन थे कि जिनको मारने के लिए अर्जुन की भुजाओं का आश्रय लेना पड़ा? ऐसा क्या था उनमें विशेष बात? तो ये बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रथम प्रश्न से शुरुआत करेंगे कि स्वर्ग लोक में अतिथि कैसे बने और अतिथि क्यों है। तो वास्तव में जिस समय इसके पहले आपने कहानी जान लिया है महाभारत की, कि वहां पर क्या हुआ था। अर्जुन शिव जी से युद्ध करते हैं और शिव जी उसमें प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न होते हैं तो इन्होंने वरदान के स्वरूप में मांगा था कि मुझे जो है देवताओं का सारा दिव्यास्त्र क्या है उसका ज्ञान हो जाए, ऐसा वरदान मांगा था। तो उस समय फिर से जब ये तप में लगे, तो उस समय इंद्र सहित सारे देवता आए थे, इन्हें सारे अस्त्र शस्त्र दे करके गए थे और बोला था कि ठीक है, आप जो है आप युद्ध कर सकते हैं, मनुष्य तो छोड़ दो, आपको अगर कोई देवता भी है वह परास्त नहीं कर सकता। ऐसा बोल के सारे जाते हैं। इसके बाद फिर जो इंद्र होते हैं, इंद्र बोलते हैं कि तुम्हें और ज्ञान सीखने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा और स्वर्ग लोक में पहुंचना पड़ेगा। तो उस समय विषम परिस्थिति यह थी कि स्वर्ग लोक में तो व्यक्ति तभी जा सकता है, इस लोक का प्राणी। स्वर्ग लोक के प्राणी यहाँ आ सकते हैं, उसमें मना नहीं। उनके इतने ज्यादा पुण्य हैं कि वह आ सकते हैं, ठीक है, उस शरीर से आ सकते हैं, यहाँ पे अपना कार्य करके जा भी सकते हैं। उच्च लोक से निम्न लोक में आना आसान है, लेकिन अगर यहाँ से उधर जाना है तो आप में क्षमताएं कम है, ठीक है, तो व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो फिर से इन्होंने कहा ठीक है, और इतना कह करके वो चले गए और बोले कि मेरा जो सारथी मातली है आएगा और आपको लेके जाएगा। तो मातली कहता है कि आपके आता है घोड़े लेकर के, रथ है के साथ में लेकर के आता है। तो फिर कहता है कि आपकी पुण्य बहुत ज्यादा है, आपने जितने तीर्थ हैं सारे ही कर रखे हैं, आपने इतने तप कर लिए हैं, आप बहुत पुण्य कर्मी हो गए हैं और आप पर भगवान कृष्ण की कृपा है। तो आप जो है सशरीर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, इसमें यह मत सोचिए कि कोई संदेह है। आप उस लायक हो चुके हैं, आपकी शरीर ऐसी हो चुकी है कि आपकी वहां पे पहुंच सकती है। और वह ले करके वहां से चला जाता है। लेके जब जाता है तो पहला आश्चर्य उसे यह होता है कि जब अचानक जब घोड़े चलते हैं और इंद्रलोक को जो प्रस्थान किया, तो उस समय अर्जुन थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। वह उस समय भी रथ पर केवल घूम रहे थे, थोड़ा भी विचलित नहीं हुए।
तो यह कहे कि मैं तो यह सोच के आश्चर्यचकित हूँ कि तुम्हें कोई असर ही नहीं हुआ, जबकि पहली बार अगर रथ चलता है तो यहाँ तक कि इंद्र भी हिल जाते हैं, सारे देवता तक हिल जाते हैं। तुम हो कैसे? ठीक है, बात तो यहाँ तक कह रही इसके पराक्रम की, अर्जुन की। यह वहां पहुंचता है, तो पहुंचता है तो इसका आतिथ्य वहां पे लोग करते हैं। अब अतिथि कैसे बनते हैं? पहली बात, स्वर्ग के राजा इंद्र स्वयं इन्हें निमंत्रण दे के जा रहे हैं और बुला रहे हैं। अगर हम किसी को स्वयं बुलाते हैं तो वह हमारा अतिथि हो जाता है। दूसरी बात, यह इंद्र के स्वयं पुत्र है, और इंद्र के जब पुत्र हैं तो पुत्र जो है पिता के घर में जा सकता है, अगर दूर है तो उन्हें अतिथि कहा जा सकता है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। तो एक अतिथि के रूप में रहे और इनका बहुत वहां पे सम्मान होता था। और इसके पहले मतलब आपने देखा कि अर्ध ऊंचा आसन था, यानी अपने बिल्कुल बगल में उन्होंने बैठाया था। इतना ज्यादा उन्हें सम्मान दिया, सारी शिक्षाएं उन्हें दिया, सारी शिक्षा दे दिया। ठीक है, जितने अस्त्र चला सकते हैं, जितना देवताओं के पास होते हैं, शिव जैसे पशुपतास्त्र प्राप्त कर ही लिए थे। तो उसके बाद वह फिर आ जाते हैं, सारा शस्त्र सीख करके वापस आते हैं। वापस इंद्र इत्यादि सभी लोग छोड़ करके जाते हैं अपने रस। और उस समय की घटना है जब हिमालय पर्वत के पास गंधमादन पर्वत पर यह लोग रुके हुए थे, इनके सभी भाई, और प्रतीक्षा कर रहे थे कि अर्जुन को काफी समय हो गया अभी आया नहीं सीख कर। तो उसी समय आते हैं और देखते हैं तो अच्छा अर्जुन आ गया, साथ में और देवी देवता सभी आते हैं, इंद्र आते हैं। इंद्र जो है काफी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे होते हैं, बोलते हैं कि यह मेरा बहुत, आपका जो है मेरा यह शिष्य है, और काफी पराक्रमी है, और आपका भाई बहुत पराक्रमी है। इसने मेरे लिए बहुत सारे कार्य मेरे सिद्ध किए हैं, मुझे बहुत प्रसन्न किया है इसने। और इतना कहकर वह जब चले जाते हैं, इनका स्वागत स्वीकार करते हैं, चले जाते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को एक संदेह होता है कि आखिर अर्जुन तो सीखने गया था, ऐसा क्या करके आ गया काम कि इंद्र काफी प्रसन्न कर रहे हैं, तुमने मेरा ऐसा उपकार किया है कि मैं नहीं भूल सकता उसे कभी, जो कोई और सिद्ध नहीं कर सकता था। तो अर्जुन से पूछते हैं ऐसा क्या हुआ था? तो वह बोलता है कि मैं वहां गया था तो सारे शस्त्र अस्त्र सीखने के बाद मुझसे इन्होंने बोला कि निवात कवच नामक असुर है, और उन्हें हम नहीं मार पा रहे हैं, उन्हें केवल तुम मार सकते हो। तो मैंने उस निवात कवच नामक असुरों का वध किया था, सारे दानवों का वध किया था। तो अब यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि आखिर वह निवात कवच नामक असुर थे कौन? एक थे, अनेक थे, कौन थे, क्या था कि जो है अर्जुन ही मार सकते थे? यह सब सारे संदेह आ सकते हैं। तो इसके लिए युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि ऐसा, और युधिष्ठिर महाराज को भी सारे संदेह हुए। उन्होंने बोला क्यों, देवता ने तुम्हें सारे शस्त्र अस्त्र सिखाए तो वही मार देते, तुम क्यों मार सकते केवल? तो यह कहानी बताता है, पहले तो युद्ध की का सारी कहानी बताता है कि मैं जब उन्होंने मुझे भेजा तो वह निवात कवच नमक जो असुर थे वह थे, कोई बता सकता है कितने थे संख्या में? नहीं पता है। कौन थे निवात कवच नमक असुर, ये भी पता है कि नहीं पता है? नहीं प्रभु जी। ये भी नहीं नहीं पता पता। प्रभु जी। अच्छा ठीक है, तो उसको बताते हैं। तो महर्षि कश्यप और दिति, इनसे जो
दैत्य पैदा हुए वो निवात कवच नामक कहलाते थे। उन सारों को निवात कवच बोलते थे। वो जो दानव थे अत्यंत भयंकर थे, बहुत विशाल। उनका बल, तेज, रूप, जितना भी है सारा जैसे लगता था एक समान हो। बहुत ही वह विशाल थे और सारे के सारे ही शक्तिशाली थे। तो एक बार की बात है, जो ब्रह्मा जी हैं, समुद्र के अंदर पाताल लोक में, वहां पाताल लोक में एक नगर का निर्माण करते हैं और वो बहुत ही अच्छा नगर होता है। इतना सुंदर नगर होता है कि मतलब वह देवताओं के देवलोक से भी ज्यादा अच्छा है, इतना अच्छा है। और वहीं पर वह सभी निवास करते थे, जो निवात कवच नामक असुर है, वहीं पे निवास। तो वह थे टोटल 3 करोड़ संख्या में। तो फिर उनको जब काफी मतलब लड़ाई हुआ, बहुत भयंकर भीषण लड़ाई हुआ था, उसका लड़ाई का वर्णन मैं नहीं करूंगा। बस ये समझिए कि जो अर्जुन गया था रथ लेकर के, उसमें 1,000 तो घोड़े लगे थे और रथ को चला रहा था स्वयं मादली। और स्वयं मादली चला रहा था। मादली है इंद्रदेव का सारथी और वह चलाने में एक्सपर्ट है। एक बार तो वो बेहोश भी हो गया था और फिर होश में आया था और काफी युद्ध हुआ और अर्जुन अकेले सभी को हराया। तो उस युद्ध का वर्णन न करते हुए हम अब युद्ध की समाप्ति पे आते हैं। युद्ध इसने समाप्त किया, काफी कठिन रहा। और इतना कठिन युद्ध जब समाप्त इसने कर लिया, तो फिर जो उनकी पत्नियां थी लगी भागने, महलों में छिपने लगी यहाँ वहां। तो अर्जुन उन दैत्यों को ढूंढते ढूंढते उधर भी गया। तो जब देख रहा है तो कह रहा है इतना सुंदर नगरी, यह तो देवताओं के लिए होनी चाहिए। ऐसा सुंदर नगरी तो यह देवलोक में भी नहीं है, यहाँ पर कैसे है? पाताल लोक में यहाँ पर इतने आराम से ये रह रहे हैं सारी, और इनको ही ऐसा कैसे भव्य नगरी प्राप्त हो गया। तो मातली से प्रश्न पूछते हैं। तो मातली बोलता है कि यह जो नगर है, यह पहले देवताओं का ही था। ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया और सारे देवताओं को ही प्रदान किया था। तो वह जो देवता थे इसमें निवास करते थे। तो एक बार निवात कवच नामक असुरों ने तपस्या किया और तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने यही वरदान मांग लिया कि वरदान स्वरूप हमें यह नगरी चाहिए। तो यह नगरी मांगने के बाद उन्होंने दूसरा वरदान मांगा, हमें देवताओं से कभी कोई भय न हो, अर्थात हमें ये कभी परास्त न कर पाए देवता। तो ऐसा कह करके ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, आपको ये नहीं परास्त कर पाएंगे। तो इसके बाद वो वहां पे वो निवास करने लगे। फिर इंद्र आदि सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपने तो ये सारा कुछ हमारा दे दिया उठा के, और ऊपर से यह वरदान दे दिया कि हम परास्त नहीं कर सकते हैं। आप बताइए क्या करेंगे? जब हम परास्त ही नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारा जो है हम कभी ले ही नहीं सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को एक ज्ञान की बात बता दूं, अगर सही कहा जाए तो देखिए जो दानव ये हैं और इंद्र, ये सारे भाई लगेंगे। क्योंकि जो इनकी माताएं हैं आपस में बहनें हैं। और ठीक है, सारे महर्षि कश्यप की ही पत्नियां हैं। तो महर्षि कश्यप से ही देवता हैं, महर्षि कश्यप से ही ये सारे दानव पैदा हुए। तो ये भाई लगेंगे। लेकिन जहां बात ऐश्वर्य की आती है, धन की आती है, तो इस ब्रह्मांड में माया किसी को नहीं छोड़ती है। वहां पे लोग अपना मुझे चाहिए, सारी रिश्तेदारी भूल करके इसी पे आ जाते हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है इंद्र, इनका वध तुम ही कर सकोगे, लेकिन अगर तुम किसी दूसरे रूप में आओ तो देवता के रूप में अब कभी नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस प्रकार जब अर्जुन इनके पुत्र बनते हैं
तो पुत्र को पिता का ही स्वरूप समझा जाता है। ठीक है, उसमें उसके गुण होते हैं, अगर उसमें उसके फिर संस्कार पूरे के पूरे आते हैं, तो इस प्रकार से उसे पिता का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर यह शक्ति थी, तो माताली ने बताया कि तुम ही वह दूसरे इंद्र हो जो मार सकता है निवात कवच नामक असुरों को। तो यही कारण है कि आज तुम इनका वध करने में समर्थ हुए हो और इन्हें तुम्हारी भुजाओं का आश्रय लेना पड़ा है। ठीक है, तो अब आप यह बात समझ जाएंगे। अब हम संस्कृत में देखते हैं, तब समझ सकेंगे। अन्यथा ये कहानी अगर नहीं पता होती तो आप संस्कृत समझ नहीं पाते। करें तत्र एव, तत्र यानी वहां पर, कहाँ पर? देवलोक में। एव निश्चय, मैं यानी मैं अपने को करें, विहर तो यानी वहां पर विचरण करता था, विहार करता था। तो बोल रहे हैं वहां स्वर्ग लोक में मैं विहार किया करता था, स्वच्छंद घूमा करता था। भुज दंड युग्म, मेरी भुजाओं के साथ, जहां भुजाओं में क्या था? युग्मम, दोनों भुजाओं में शत्रुओं को दंड देने वाला गांडीव लक्षणम, गांडीव के लक्षण से सुशोभित मैं घूमा करता था। आप देखिए कैसे गांडीव के लक्षण कहने का अर्थ है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहीं प्रोग्राम हो रहा हो, मान लीजिए वहां पर एक व्यक्ति हो जो मुकुट पहन के घूम रहा हो और बाकी कोई ना घूम रहा हो, तो आप क्या है, मान लो कि उसको आपको 1,000 रुपये देने हैं, तो आप किसी को देंगे तो आप क्या बोलेंगे? अरे मैं लक्षण बताता हूँ किसको देना है, जो वहां मुकुट पहन के घूम रहा है उसको दे देना है, आप ऐसे कहेंगे। तो वहां पे अर्जुन का ये लक्षण था गांडीव, क्योंकि गांडीव केवल इसके पास था और अन्य किसी के पास नहीं था। तो बोला है गांडीव के लक्षणों से शोभित हो करके मैं वह देवलोक में घुमा करता था। और आराति, आराति अर्थात निवात कवच नामक जो असुर थे वधाए, उनके वध के लिए देवताओं ने मेरा श्रिता आश्रय लिया था। तो कोई कह सकता है चलो ठीक है, देवताओं ने आश्रय ले लिया होगा, ठीक है, देवताओं का जो मालिक है वो तो नहीं लिया होगा ना इंद्र। तो कह रहे नहीं, स इंद्रा यानी इंद्र के साथ इंद्र भी उसमें है। तो उन सारों ने मेरा शरण लिया था, यानी सारे लोगों ने। तो आखिर ऐसा मेरे अंदर क्या था कि मेरा उन्होंने शरण लिया? मैं ऐसा कैसे हो गया था? क्या मेरे अंदर था? तो कह रहे यत अनुभावितम, अनुभावितम यानी मेरे अंदर शक्ति आ गई थी। किसके कारण? यत, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कारण आ गई थी। ठीक है, बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कारण में वह शक्तिशाली हो गया था, जिसके कारण देवताओं को भी मेरा शरण लेना पड़ा। आजमीरा ही आजमीर वंश में जन्मे हुए राजा यानी युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। तो अजमेर नाम का उसमें राजा हुआ था। इसी के कारण कभी कभी धृतराष्ट्र को भी अजमेर कहा गया है और कहीं कहीं पर युधिष्ठिर को भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं जिनके द्वारा मैं इतना शक्तिशाली हो गया था कि देवताओं को मेरा शरण लेना पड़ा निवात कवच नामक असुरों को मारने के लिए। तेन उन्हीं से अहम, मैं अद्य आज मूषितः यानी रहित हो गया हूँ। तो बोल सकते हो उनसे रहित हो गए तो कौन सा बहुत बड़ी आफत आ गई? ठीक है, क्या उनमें विशेष बात है कि तुम कह रहे हो कि उनके द्वारा ही मैं शक्ति संपन्न था? तो कह रहे हैं क्योंकि वह पुरुषेण भूमना, अर्थात भूमना यानी परम पुरुष है, वह परम पुरुष है, अर्थात वह स्वयं पर ब्रह्म भगवान है।
तो इस कारण से मेरे अंदर शक्ति आई थी। इसी कारण से सारे देवताओं को भी मेरी शरण लेनी पड़ी। ठीक है, तो हम तात्पर्य देखते हैं। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जय। स्वर्ग लोक के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान, शक्तिमान तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। किंतु जब श्री भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं, तब वह श्री भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो, आश्चर्य तो यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर के लोकों में जाते हैं, तो यह देखा जाता है कि उन प्राणियों की बुद्धि हमसे ज्यादा होती है, उनकी शक्ति हमसे ज्यादा होती है, सुंदरता भी हमसे ज्यादा होती है। लेकिन क्या उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वर्ग के देवता क्या है, इससे ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन उन्हें भी सहारा लेना पड़ा अर्जुन का, क्योंकि उसके पास गांडीव धनुष था। तो कोई कह सकता है कि गांडीव धनुष तो देवताओं द्वारा ही दिया गया है, तो देवता जो है फिर से गांडीव बना लेते, या वही गांडीव धनुष ही मांग के कर लेते। ठीक। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ऐसा नहीं है, केवल गांडीव के कारण नहीं, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न बनाया गया था। तो कोई कह सकता है कि वहां पे भगवान श्री कृष्ण थोड़े न गए थे। तो आज अर्जुन यही बता रहा है कि देखो, आज आप देख रहे हैं कि जब वहां से आ रहा था तो वीरों ने इसे परास्त कर दिया, तब भी इसके पास गांडीव धनुष था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो इसे इस बात का यही डाउट हुआ कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो गया। तो जब जाके व्यास देव से पूछता है तो वह क्लियर बताते हैं कि तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां उनके कारण थी, और आज वह चले गए हैं तो तुम आज उन शक्तियों से हीन हो गए हो। तो इसी प्रकार तभी यह कह रहा है कि मैं शक्तिशाली हो गया। तो अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान, अर्थात उनकी कोई सीमा नहीं है, उनको कोई सीमा में नहीं बांध सकता है। तो इसलिए जब उनकी कृपा हो जाती है, तो जो शुद्ध भक्त है वह शक्तिमान हो जाता है। भगवान की यदि कृपा हो जाती है तो उस शुद्ध भक्त के शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि बलम बलवताम अस्मि, बलवानों का बल मैं ही हूँ। तो बल कहाँ से आता है, भगवान के कारण। किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं तो वह भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन के केस में हम क्या देख रहे हैं कि भगवान ने उससे अपनी शक्ति ले ली। तो यह भगवान ने शक्ति ले ली, इसका कारण मैंने बताया था पीछे, क्यों शक्ति ले ली, आखिर क्या कारण है। किसी को अगर याद आ रहा है तो बता सकता है क्यों ले लिया। जब शक्ति लेना ही था तो दिया क्यों? आप कह सकते हैं जब प्रभु मुझे जी, अमीर बनाना ही था तो धन छीना क्यों। प्रभु जी भगवान चाहते थे कि आप में थोड़ा सा मुझे याद है, ज्यादा तो नहीं, कि भगवान चाहते थे कि ये भी अब इस धराधाम से वापस हमारे उनके पास जाए, उनके पार्षद जैसे उन्होंने अपने पूरे परिवार को युद्ध के लिए उकसाया और उधर चले गए, उसी तरह ये भी चाहते थे इनके शुद्ध भक्त उनके साथ साथ आए, हाँ, इसीलिए। 7,000 ठीक है, यह आपने उत्तर तो सही दिया है, चाहते थे। प्रभु जी ये भी तो हो सकता है कि जिस कार्य के लिए उन्हें शक्ति प्रदान किया गया था वो कार्य पूर्ण हो गया, इसलिए वो बाकी की शक्ति वापस ले जी लिए जी, हो। यह हो सकता नहीं, प्रभुपाद जी ने यह बताया है कि जिस कार्य के लिए शक्ति देना था
और शक्ति उन्होंने दिया और उसका प्रयोग हो गया, अब काम खत्म हो गया तो ले लिया। ठीक है, क्योंकि भगवान शक्ति संपन्न उसी लिए बनाते हैं भक्तों को। यह प्रभुपाद जी ने बताया था। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा एक बात और उन्होंने बताया है कि इसको जब भगवान के धाम में वापस जाना है तो उसके लिए उस शक्ति की अब कोई आवश्यकता नहीं है जितना उन्होंने प्रदान किया था भगवान। उन शक्तियों की अब कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ धर्म की स्थापना के लिए उन शक्तियों की आवश्यकता थी और वो सब हो चुका है। जब हो चुका है तो उन शक्तियों की आवश्यकता ही नहीं है। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें फालतू की शक्तियों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो भगवत धाम जाने के लिए केवल भक्ति चाहिए। भक्त्या माम अभिजानाति यावानिच्छा अस्मि तत्त्वतः। मुझे तो केवल भक्ति के द्वारा ही उस रूप में जान पाओगे जैसा मैं हूं। तो जब व्यक्ति भक्ति के द्वारा ही जान सकता है, भक्ति के द्वारा ही भगवान के धाम में जा सकता है, विस्तृत तदनंतरम, यानी अंततः मेरी धाम में पहुंच जाता है, तो वो केवल भक्ति योग्यता है, तो बाकी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, इसलिए भगवान जो है उसको वापस ले ली। ठीक है, इसका छोटा सा तात्पर्य है, देख लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। तो एक बार रिसाइट करेंगे। यत बांधव कुरु बलाब्धिम अनंत पारम, यद् बान्धवा कुरु बलाब्धिमन्तपार। यत बांधव कुरु बलाब्धिम अनंत पारम, यद् बान्धवा परम एको रथेन तत्रे हम तीर्यसत्वम्, एक प्रत्यारितं बौद्धनं च मया परेशान्, प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषाम्, तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः, तेजामणिमयं च हृतं शिरोभ्यः। यत बांधव, जिनकी मैत्री मात्र से कुरु बलाब्धि, कुरुओं की सैन्य शक्ति रूपी सागर को अनंत पारम दुर्लंघ्य एक एकाकी रथेन, रथ पर आरूढ़ होकर ततरे पार करने में समर्थ था। अहम, मैं, अतीर्य अजेय, सत्वम अस्तित्व, प्रत्यारतम वापस ले लिया, बहु अत्यधिक, धनम धन, च भी मया मेरे द्वारा, परेशान शत्रु का, तेज आस्पदम तेज प्रकाश का स्रोत, मणिमयम मणियों से अलंकृत, च भी ऋतम बलपूर्वक लाया गया, सिरोप्य उनके सिरों से। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी रहते थे। सारे के सारे अजेय थे, सूची प्राणी। और अर्जुन स्वयं इस बात को मान रहा है, इसीलिए कह रहा है। फलतः वह दुर्लंघ्य थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जटित। तो यहाँ पर दो कहानी आती है। तो कहानी में बहुत ज्यादा अगर विस्तार से बताऊंगा तो आज यह श्लोक नहीं हो पाएगा, इसलिए कहानी को मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए, श्लोक तो समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं उतना ही बताऊंगा। यह पहले लाइन, यहाँ पर एक दूसरे दो लाइन है, एक कहानी, और दूसरी दो लाइन दूसरी कहानी। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है, फिर इसे समझाता हूँ।
कहानी उस समय की है जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया, और कि जयद्रथ को शाम होने से पहले पहले यानी सूर्य डूबने से पहले मैं मार दूंगा, और नहीं मार पाया तो स्वयं का अग्निदाह कर लूंगा। और जयद्रथ को मारना क्यों था, तो कारण यह था कि जयद्रथ ही मुख्य द्वार पर खड़ा था, और उसके बाद जब अंदर प्रवेश करने थे अभिमन्यु के प्रवेश के बाद बाकी उनके भाइयों को प्रवेश नहीं करने दिया था। उस समय अर्जुन दूर थे, जिसके कारण उस चक्रव्यूह में नहीं जा सकते थे। तो वहां पर अभिमन्यु को मारा गया। मारने का कष्ट इनको नहीं है कि मेरे पुत्र को मारा गया, कष्ट यह है कि उसे छल पूर्वक मारा गया, 7 महारथियों के द्वारा मारा गया, और उस पे भी कर्ण ने पीछे से बाण चला के मारा था। पीछे से जो है उसके ऊपर गदा से प्रहार भी किया गया था। तो कई सारे जो काम हुए थे छल से, और भाइयों को रोका गया था। तो यह सब जो है उसने प्रतिज्ञा लिया कि शाम होने से पहले पहले मैं मार दूं। और यह अंदर क्यों नहीं प्रवेश कर पाए, भीम तो महाबली थे, तो जयद्रथ को क्यों नहीं हरा करके वह प्रवेश ही कर गए, इसका उत्तर आपको तात्पर्य में मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने ठान लिया कि मुझे मारना है। आगे पूरी सेना खड़ी है, जयद्रथ को सबसे पीछे खड़ा किया गया। तो अब कल्पना करिए यहाँ से ऐसे पूरा सेना खड़ी है सारी की सारी, और वो सबसे पीछे वहां जाना है, मारना है। और तो यह क्या है, एक से एक बढ़ के सैनिक, तो लगता है एक समुद्र के समान है, यानी सेना इनकी कैसी एक समुद्र के समान प्रतीत हो रही है। तो इस सेना की शक्ति को देखा जाए तो वह समुद्र जैसे है, शक्ति का समुद्र। तो कह रहे हैं यह तो बांधवा जिनकी मैत्री से यानी बंधुता से कुरु यानी जो कुरु थे, बल आब्दीम, अवधि का अर्थ होता है सागर। तो बल रूपी जो सागर था कैसा था, अनंत पारम, जो अनंत पारम यानी दुर्लंघ था, उसको पार नहीं किया जा सकता था, उसको मैं पार कर गया। देखिए जब सागर है उसे एक अच्छी नाव हो तो पार किया जा सकता है, लेकिन अच्छी नाव को अगर बीच में जल में आकर के जीव जंतु रोक लें तो, और वो भी तिमिंगल मछली हो, तब। तो जैसे क्या है कि जल में मान लीजिए अन्य जीव जंतु होते हैं वो आके रोक सकते हैं। तो यहाँ पर जो जीव जंतुओं का कार्य, तो कई कई आचार्य बोलते हैं जैसे तिमिंगल मछली होता है, वह तिमी नामक मछली को खा जाता है। तिमी नामक मछली बहुत विशाल होता है, तो यह एक प्रकार का वेल होता है, ठीक है, वह खा जाता है। तो अगर कोई पार भी करना चाहे तो हो सकता आए और नाव के साथ में जो है उसको पलट दे, ऐसे ऐसे वहां पे जीव हो सकते हैं। तो कह रहे हैं ये को रथेन, मेरा रथ तो बिल्कुल नाव की भांति ऐसे जा रहा था, पूछिए ऐसे मतलब बिल्कुल मैन टू मैन ऐसे खड़े हैं, और ऐसे रथ बिल्कुल चला जा रहा है, और उसमें फिर भी तरी मैं पार करने में समर्थ हो गया। कह रहे हैं मैं पार करने में समर्थ हो गया, जबकि वहां पर क्या थे, अतिर सत्वम, सत्वम का अर्थ जीव होता है, अस्तित्व में कह सकते हैं। तो अतिर अजीव अजेय, जिनको जीता नहीं जा सकता था, ऐसे जीव थे। तो वह कौन से जीव थे, जैसे समुद्र में जीव होते हैं तो यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के जीव थे, तिमिंगल की भांति, जो इसको खा सकते थे। जैसे भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण थे। तो बोल रहे हैं कि इनके होते हुए भी मैं उसको पार करने में समर्थ हो पाया, तो भगवान की कृपा से मैं पार कर गया। अब आइए दूसरी कहानी। जब यह विराट नरेश के पास में रुके हुए थे, तो वहां पर क्या होता है,
कि कौरव पूरा भीष्म, द्रोण इत्यादि सारे के साथ में वहां पे जाकर के अटैक कर देते हैं। और यह इनके वनवास का उस दिन अंत हो चुका था। वनवास का अंत हो चुका था, जाकर अटैक करते हैं। और कैसे अटैक करते हैं, मिल करके। इनका एक और प्रतिद्वंदी होता है विराट नरेश का, सुशर्मा। और क्यों सुशर्मा और सभी की हिम्मत पड़ती है, इनके यहाँ पे एक रहता था कीचक नाम का सेनापति। उस कीचक नाम के सेनापति को भीम ने मार डाला था। तो जब कीचक को कोई परास्त नहीं कर पाता था, तो विराट की तरफ कोई आंखें उठा के नहीं देखता था। लेकिन जब कीचक मारा गया तो सारे अटैक करने के लिए वहां पे चले गए। तो कीचक मारा गया तो ये हस्तिनापुर नरेश से यहाँ से दुर्योधन इत्यादि क्यों गए, तो इसका उत्तर यह है कि दुर्योधन यह जानता था कि कीचक के पास भी 10,000 हाथियों का बल है। उसे केवल या तो मैं परास्त कर सकता था, या तो जरासंध। जरासंध लेकिन मारा गया है, मैं परास्त किया नहीं, तीसरा भीम। इसका अर्थ है कि भीम इत्यादि यहीं पर है, तो वह समझ गया, अनुमान लगा लिया। तो इसीलिए सारे सेनाओं के साथ मुझे पकड़ने गया था। इसे लगा कि अभी इनका वनवास का ही पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वह दिन था जिसमें पूरा हो चुका था। तो राजा सुशर्मा के साथ मिलकर करते हैं। एक तरफ से राजा सुशर्मा अटैक करता है, एक तरफ से ये करते हैं। तो विराट नरेश चले जाते हैं लड़ने के लिए, और तब बाद में ये पहुंचते हैं। उस समय कोई नहीं होता है। तो कोई नहीं होता तो विराट नरेश का पुत्र होता है उत्तर, बहुत डरपोक। वह बोलता है कि मैं तो लड़ सकता हूँ, पूरा हस्तिनापुर को अकेले परास्त कर सकता हूँ, बस मेरे पास एक सारथी की कमी है। तो द्रौपदी होती हैं, सरंद्री का रोल निभा रही होती हैं। वो बोलती हैं कि ठीक है, अगर केवल सारथी चाहिए तो ये जो बृहन्नला है, ठीक है, बृहन्नला नाम था अर्जुन का, जो वहां पर नपुंसक के रूप में प्रेजेंट थे उस समय। तो बृहन्नला को तुम लेकर के जाओ। तो ये बोलता मैं इसको लेके जाऊंगा, इस नपुंसक को लेके जाऊंगा। वो बोलता अरे अर्जुन का पहले ही सारथी रही है, तुम जाओ, ठीक है। अब सोचिए कितना बड़ा मजाक है ना, अर्जुन का सारथी रही है, और वो भी कैसा, जो नपुंसक। तो उन्होंने कहा दिया जाओ लेकर के। तो वहां जब उत्तर भागने लगता है देख करके इनकी विशाल सेना को, तो अर्जुन दौड़ा के पकड़ लेते हैं बृहन्नला के रूप में। बोलते कहाँ भाग रहे हो, क्षत्रिय अगर फिर टिका के भागे, इससे अच्छा तो युद्ध में मर जाना है। वो बोलता है जान बचे तो लाखों पाए, भागो यहाँ से। तो अर्जुन पकड़ के जबरदस्ती रथ पे बैठा देते हैं, बोलते हैं या तो तुम युद्ध करो या तो मैं करूंगा। तो बोलता तुम कैसे करोगे। तो अर्जुन अपना फिर भेद खोलते हैं और लाते हैं अपना जो वृक्ष पे धनुष छिपा रखे हैं उससे लाके, और सबको परास्त करते हैं। तो जब यह शंख बजाते हैं, तो वह समझ जाता है दुर्योधन कि हाँ जो है यह कौन है। तो एक तरफ जाते हैं भीम, वहां पे सुशर्मा को परास्त करते हैं। एक तरफ ये आते हैं दुर्योधन को मारते हैं, बाकी को मारते हैं। युद्ध का पूरा वर्णन नहीं करूंगा अभी, बस यह जानिए कि इन्होंने सबको परास्त किया। और सबको परास्त कर दिया तो इन्होंने सोचा कि मारूंगा नहीं, क्योंकि मारने का समय नहीं आया था। तो इन्होंने सम्मोहन अस्त्र चलाया, सारे के सारे जो है जैसे सोने लगे, मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद, तो जब वहां से उत्तर आ रहा था, तो उनके घर की औरतें बोली थी जाओ जब तुम उन्हें हरा लेना, तो वहां पे मैं सुनी हूँ कि बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा मुकुट उनके अच्छे अच्छे हैं जो मणिमय हैं, उनको सारे को लेकर के आना हमारे पास। तो अर्जुन वह सारे मुकुट सारे धन उनका छीन लेते हैं, जितना वो पहन के गए हैं। तो अब उसी बात को करें कि प्रत्याहृतम, यानी उन गौओं को मैं वापस भी ले पाया, बहुधनम बहुत सारा धन भी ले पाया, ठीक है, परेशान, और दूसरे सारे शत्रुओं को मैं हरा पाया। तेजास्पदम मणिमयम, उनका मणिमय, मणियों से अलंकृत था जो मुकुट, वह क्या था, जैसे प्रकाशित सा होता था। रतम शिरोभ्य, उनके सिरों से उन सबको हरतम बल पूर्वक मैंने हर लिया। ठीक है, तात्पर्य देख लेते हैं, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है बताने की। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा।
कौरवों के पक्ष में भीष्मदेव, द्रोण, कृप तथा कर्ण जैसे बड़े बड़े सेना नायक थे और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र के समान दुर्लभ थी। फिर भी यह भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबको एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। दूसरे पक्ष के सेनापतियों में अनेक परिवर्तन हुए, किंतु पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण द्वारा चल, चाल, चालित रथ पर आरूढ़ अर्जुन अकेले इस महायुद्ध का भार संभाल रहे। इसी प्रकार जब पांडव विराट के महल में अज्ञातवास कर रहे थे, तब कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा मोल लिया और उनकी बड़ी तादाद में गायें हर ली। जब वे गायें ले जा रहे थे, तब अर्जुन ने उससे अज्ञात वेश में युद्ध किया और गायों के साथ बलपूर्वक लूटी गई संपत्ति तथा राज मुकुटों में लगे रत्नों को भी उसने छीन लिया। अर्जुन स्मरण करने लगे कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से संभव हो सका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो इसमें सारा चीज मैंने बता दिया है। बस एक चीज है कि उनके जो सेनापति हैं सारे के सारे एक के बाद एक बदल जाते थे। एक हार जाता, दूसरा आता, दूसरा हारता, तीसरा आता, लेकिन इनकी तरफ से अकेला अर्जुन था। जबकि उनकी तरफ से क्या है, एक से एक महारथी थे। दुर्लभ था उन्हें पार कर पाना, फिर भी अर्जुन जीते। यह भगवान की ही कृपा थी। तो यह सब बातें भगवान की जो है वह स्मरण करके दुखी हो रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो आप सोचिए, सीधी सी बात यह कहने की है कि हम अगर भगवान की कथाएं सुनते हैं तो हमारा इतना मन लग जाता है कि कथाएं छोड़ने का मन नहीं करता है। अगर कोई एक दिन कह दे कि हाँ भागवतम की क्लास में मत जाइए, मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं जो बहुत रेगुलर है, वो आते ही आते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, जरूर आते हैं क्लास में। अगर उनसे कोई खाली एक बार कह के देखे कि आप आज क्लास में मत जाइए और क्लास हो रहा है, मैं बता रहा हूँ बेचैनी हो जाए। तो जब आपको कथाओं में इतनी रुचि हो गई कि कथा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इनके साथ से तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात चले गए। तो सोचिए कितना दुखी होंगे। उनके दुख की सीमा की कल्पना हम लोग तो नहीं कर सकती। ठीक है, आज आप लोग खाली सोचते रहना, जाके केवल सोचते रहना इस बात, कितना दुख उन्हें हुआ होगा। तो वही जो है सोच करके दुखी हो रहे हैं। तो सदैव भगवान के जो भक्त होते हैं उनका यही लक्षण है कि भगवान के विषय में उनके क्रियाकलापों के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से हमेशा स्मरण करते रहते हैं। ठीक है, हरि कृष्णा सभी को। आज यही हम विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। आपने भी बताया ना कि इंद्र के पुत्र थे अर्जुन, तो जी, प्रभु जी इंद्र के कैसे, वो तो पांडु के पुत्र थे। पांडु को बच्चा हो सकता था, पता है ना आपको? नहीं हो सकता था ना। नहीं, वो जो उनकी मम्मी थी उनके तीन जो बच्चे थे, कर्ण को मिला के चार, तो उनमें से ये इंद्र के आह्वान पे हुए थे। जी, इंद्र के आह्वान की हुई थी। अच्छा, तो वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जी जी, बिल्कुल आप सही जानती हैं। जब इंद्र ठीक का है। आह्वान किया था तो इंद्र ही उन्हें पुत्र देके गए थे। जी। और प्रभु जी युधिष्ठिर और ऐसे किसके आह्वान से हुए थे। ये युधिष्ठिर यमराज के हैं। बुरा। ठीक है। अच्छा, और भीम। भीम वायुदेव। अच्छा ठीक है और प्रभु। नकुल और सहदेव माद्री से उत्पन्न हुए हैं वह। हाँ, वो तो पता था, माधुरी से उत्पन्न हुए। हाँ, दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। हरे अश्विनी। कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। आप जैसे अभी श्लोका में था कि गौओं को और धन जी। दान, तो उनकी आपने कहा कि वो लूट के ले जा रहे थे। धन दान तो समझ में आया, तो गायों को क्यों लूट के ले जा रहे थे? वो तो सभी के, उस समय गायें सभी जगह रहती थी, मतलब ज्यादा संपन्न थी, तो गायों को क्यों हाँ, लूट के ले जा रहे थे? गाय बहुत ज्यादा उनके पास थी। गाय बहुत ज्यादा धन माना जाता था। और किसी राजा को अगर परास्त करना है तो उसके धन को छीना जाता है। ठीक है, संपन्नता की यह निशानी है। तो गाय से बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो वह क्या कि उनका साथ में ध्यान भी बटाना था। सुशर्मा को बोला कि तुम गांव गाँव को लो, जो गाय हैं उन्हें लेके जाओ। एक तरफ से तुम अटैक करना और एक तरफ से मैं करूंगा। तो तुम पहले उधर अटैक करना, तो उसके साथ में सारे जो है चले जाएंगे मैक्सिमम,
पांडव तुम्हारे पास में, तो जो कुछ कुछ बचेंगे मैं जाऊंगा वहां पे किसी एक को पकड़ लूंगा। तो ये इनका ये प्लानिंग था वो डिस्टर्ब करने का। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु तो जी, हरे कृष्णा। मूल कारण था ताकि ये लोग उनका अज्ञातवास भंग कर सकें। लेकिन जब बिल्कुल युद्ध का समय आया उस समय तक अज्ञातवास समाप्त हो गया था। और भीष्म से ये कहता है दुर्योधन, मैंने पकड़ लिया, ये जो शंख बजा ये देवदत्त नामक शंख है, ये अर्जुन का शंख है, ये पक्का वही है। अब मैं इनका अज्ञातवास भंग कर दिया। तो भीष्म बोलते हैं कि अरे इतना मत उछलो, मैं पूरा कैलकुलेट कर लिया हूँ, इनका अज्ञातवास अभी आज समाप्त हो गया है। तुम क्या अर्जुन को मूर्ख समझ रहे हो कि अपना शंख बजाएगा और तुम्हें पकड़वाने के लिए आज समाप्त हो गया, मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ। ऐसा महाभारत में बिल्कुल लिखा हुआ जी, है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, मतलब लगता है कि चलता ही रहे क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बट कृष्ण। दुर्योधन तो बोल रहा था जो नहीं नहीं पूरा हुआ है ना। क्या चीज माता जी, मैं समझ नहीं पाया। अज्ञातवास, अज्ञातवास जैसे वो बोले ना भीष्म हाँ, पितामह, उसका अज्ञातवास समाप्त हो गया है, लेकिन दुर्योधन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं माने था। अब माने चाहे मत माने, जब समाप्त हो गया तो हो गया माता जी। उसको भीष्म जी समझा दिए ना, भीष्म सबसे बड़े हैं वहाँ। उन्होंने समझा दिया समाप्त हो गया, मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ इसे। तो उसके बाद वो वहां से भागने लगता है, सोचता मैं कुछ नहीं अब मिलेगा, अर्जुन आ गया तो आप लोग एक काम करो और उसको मारो, रोको, मैं इसकी कम से कम गायों तो लेके चला जाऊं। गौवों को लगता है लेके भागने। तो अर्जुन सबसे पहले उसी को घेर लेते हैं। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण सुशर्मा प्रभु। गायों को लेके भागते हैं प्रभु जी। सुशर्मा को तो सुशर्मा। हाँ, सुशर्मा को मारे, उसको हरा करके ला करके युधिष्ठिर के चरणों में डाल दी। युधिष्ठिर की गायों को वही लेके भाग रहा था। हाँ, पहले वही लेके भाग रहा था। फिर उसको जो है उनके चार भाई जाते हैं और ये यहाँ पे अर्जुन अकेले आते हैं। तो वो चारों जाते हैं, उसे पीटते हैं, उसे पीट करके ला के युधिष्ठिर के चरणों में डालते हैं। अच्छा क्योंकि अच्छा। युधिष्ठिर एक कंक की भांति जो है सेवा करते थे विराट नरेश का, तो उनका बहुत ज्यादा महत्व था। तो प्रभु नरेश जी जब उन्हें डिस्क्लोज हो गए तो वो चक्रवर्ती सम्राट भी थे, तो उन्हीं के अंडर में ही तो आते थे वो। चक्रवर्ती सम्राट कौन था? युधिष्ठिर महाराज ने जो राजसूय यज्ञ किया था, तब तो तक चक्रवर्ती सारी। नहीं बने थे। तब तक कहाँ चक्रवर्ती बने। युद्ध जीते तब हुआ, तब हुए। जी। हरे ठीक कृष्ण। है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है। और चक्रवर्ती सम्राट मान मान लीजिए कि वह है भी, चलिए हम मानते हैं कि है, क्योंकि उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनवा लिया था। इंद्रप्रस्थ बनवाने के बाद ही गए थे हार करके। इंद्रप्रस्थ बनवाए थे तो वहां पे भगवान की महत्ता के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया था। सही बात है, तो वह प्रभु बन गया। जिसमें राजसूय हाँ, यज्ञ, जो उसमें बुक में पढ़ा था बन ना, गया जो था लेकिन राजसूय यज्ञ हुआ लेकिन था, तो जी। सारे राजाओं की अधीनता स्वीकार, जैसे जरासंध को आपने बताया हाँ था, हाँ, आप बिल्कुल सारे सही कह राजाओं रहे ने। हैं। आप अब बात सुन लीजिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया। बात यह है कि उस समय वह जो है सब कुछ हार के जा चुके थे। तो उस समय वह सम्राट नहीं रह गए थे, अब उन्हें फिर से अपना राज्य मांगना था। क्योंकि कंडीशन के अनुसार आगे मांगना था, और मांगने पे पाए नहीं, तब जाकर के युद्ध फिर से हुआ था। तब जाके उन्होंने जी दोबारा लिया, तब दोबारा चक्रवर्ती सम्राट बने। जी ठीक जी है जी। जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। और प्रभु। किसी को कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो चलेंगे। आप लोग भक्ति में लगे रहिए, दूसरों को प्रेरित करते रहिए। भागवतम इतना आनंददायक है, आगे जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाएंगे ना, बहुत आनंद ऐसे बढ़ता ही जाए, रुकने वाला नहीं है, सीमा नहीं आनंद की। बात चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्रील व्यास देव की जय। जय। जय वैष्णव आचार्यों की जय। 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 श्री कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। पाद सर्वत्र प्रणाम, प्रणाम पाद जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे